ताकि ज़िंदगी में ना रहे कभी कोई पछतावा। जी हाँ, अगर आप भी सोचते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया या अभी आपको लगता है कि अब आपकी उम्र निकल गई है, अब आप आगे काम कैसे करेंगे या आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, तो ये वीडियो आप ही के लिए। वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। ज़िंदगी में ना रहे कोई पछतावा। क्यों हमें रहे पछतावा? क्यों नहीं हम अपनी उन चीज़ों को कर सकते हैं जो चीज़ें अभी तक हम करना चाहते थे और उन्हें नहीं कर पाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई तरह का पछतावे, कई तरह का चीज़ें हमारा पीछा करने लगती हैं और हमें समझ नहीं आता या हम बहुत देर से उन चीज़ों का हिसाब लगा पाते हैं कि जीते जी हमारा अपना सारा हिसाब गड़बड़ा गया है। अब हम उसको कैसे ठीक करेंगे या सही ढंग से सही जगह पर उसे हम कैसे ला सकते हैं। हम ना ढंग से अपने ही रह पाए पूरी तरह, ना किसी दूसरे के। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पछतावे कम हो जाएं और आपकी ज़िंदगी संतुष्ट और पूरी तैयारी के साथ शुरू हो, तो उसके लिए आज ही से आपको अपने उस चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा जिसे आप आज तक नहीं निभा पाए। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अपने खुद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, और अगर ऐसा ही कोई आपका बहुत ख़ास, बहुत प्रिय है जिसके जीवन में भी इसी तरीके की चीज़ें आप सुन रहे हैं कि मुझे वो नहीं मिल पाया जो मैं चाहता था या मैं चाहती थी, या जो मैं करना चाहता था या चाहती थी वो मैं नहीं कर पाया, तो उन चीज़ों को वो कैसे कर सकते हैं या उन चीज़ों से वो कैसे जुड़ सकते हैं, तो ये पूरा वीडियो उसी के लिए है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप कभी भी किसी ने भी अगर मृत्यु को एक बार बहुत करीब से देखा होगा या महसूस किया होगा, या कभी कोई आसपास आपके किसी के नियर एंड डियर की आपने डेथ देखी होगी, तो असली महत्व तभी समझ आता है जब कोई किसी को खो देता है या किसी को देखता है। तब जो पीड़ा होती है, जो चीज़ें, जो विचार हमारे दिमाग में तीव्र गति से गौंधने लगता है, वो जो क्षण होते हैं वो अचानक मूल्यवान लगने लगते हैं। हमें लगता है यार कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी ऐसा हो जाए और हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दें या ना कर पाए। असल ज़िंदगी के मूल को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी मर्ज़ी से जीने की इच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अपनी मर्ज़ी से जीने की इच्छा, वो कैसे? आप जीवन के आखिरी क्षणों में अधिकतर लोगों को यही मलाल होता है कि हमने अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जिया, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के मन की ही करते हैं। तब आप कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिन्हें अपने आप से पूछना शुरू कीजिए। ठीक है, पहला मूल कारण मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी से जीने की इच्छा, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, हमारे आपके सबके जीवन का। अपनी मर्जी से आप जीवन जीना चाहते हैं या दूसरों के हिसाब से जीना चाहते हैं? आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं या अपने हिसाब से चल रहे हैं? पहला प्रश्न आपके जीवन का ये है। दूसरा प्रश्न, आप अपने सपनों, अपने लक्ष्यों को, उन्हें पाने के लिए, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके सपने हैं या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। उनके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कुछ भी तनिक सा भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि अंत समय में आपको ये ना लगे कि आपने प्रयास तक नहीं किया। कभी कभी स्वयं को पहचानने के लिए ये जानना जरूरी होता है क्या सही नहीं है हम। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? अगर नहीं किया तो आज ही से शुरू करिएगा इस पर विचार करना। वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। वीडियो को शेयर करना तो मत भूलिएगा। अभी कौन कौन आपसे अपेक्षा रखता है? ऐसे कितने लोग हैं या ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं? इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी क्या आप अपने जीवन के प्रति उतने उत्तरदायी हैं? इस चीज़ का जवाब देना आपको बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों की राय आपके लिए महत्वपूर्ण है और किन लोगों पर आप ध्यान नहीं देना चाहते, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा और उनकी एक लिस्ट अपने पास ज़रूर रखिएगा कि इन पर हमें फोकस करना ही नहीं है, इन पर हमें ध्यान देना ही नहीं है।
तब आपका माइंड भी सेट होगा और आप पीस और काम हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन एकदम तरोताज़ा रहे, आप कहीं इधर उधर विचलित ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि आप मेडिटेशन का सहारा लें। 10 मिनट का एक मेडिटेशन आपकी लाइफ को रिफ्रेश कर देगा, आपके माइंड को रीसेट कर देगा, आपको फुल रिचार्ज कर देगा। जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट और रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही आपको अपने माइंड को भी रीसेट और रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर करे, आप उन्हें देख सकते हैं। अभी अगर हम एक मूल कारण और जानें, दूसरा वो ये है कि अपनों संग अच्छा समय ना बिताने का मलाल। बहुत से लोगों के जीवन में ये भी मलाल रहता है कि उन्होंने अपनों के साथ अच्छा समय नहीं बिताया। सपोज़ दैट वो नौकरी ही करते रहे, या वो घर से बाहर ही रहे, या वो कंट्री से बाहर रहे, वो स्टेट से बाहर रहे, वो शहर से बाहर रहे और उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जिसको हम सोच सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो। अभी ये इस बारे में भी आप कई सारे क्वेश्चन हैं जो अपने आप से पूछें, और अपने आप से जब आप सवाल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं। जब हम सोचने लगते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे जो विचार होते हैं, बहुत सारी जो फीलिंग्स होती हैं, मन और विचार सब आपस में उलझ जाता है, बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, और उनसे आप तब बाहर निकल सकते हैं जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्या आप अपने जीवन और काम में सही संतुलन बिठा पाए? ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि हम फैमिली को भी टाइम दे सकें और हम अपने काम को भी टाइम दे सकें। हमारे काम करने के घंटे कितने निश्चित होते हैं? कितनी देर हम काम पर रहते हैं, कितनी देर हम मोबाइल पर रहते हैं, कितनी देर हम फैमिली को टाइम देते हैं? आजकल ज़्यादातर घरों में सिर्फ मोबाइल ही यूज़ होता है। अगर ऑफिस से टाइम निकाला या काम से टाइम निकाला तो उसके बाद लोगों का ज़्यादातर समय, पहले लोग छुट्टियों में इधर उधर जाते थे, फैमिली के साथ ज़्यादातर रहते थे, जैसे बहुत सारे आउटडोर गेम्स वगैरह होते थे, वो सब खेले जाते थे। अब वो सब चीज़ें नहीं होने के कारण ये एक प्रश्न बहुत बड़ा है। अपनों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अपने पसंदीदा कामों को आप कैसे समय निकाल कर पूरा कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अपने मन की ना कह पाना, ये तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि आप अपने मन की नहीं कह पाते हैं। आप भी शायद अपने मन की बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते होंगे, तो उन्हें करना ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि बाद में ये रियलाइज़ होना या ये रिग्रेशन होना कि मैंने ये क्यों नहीं किया, वो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भी आप अपने मन से सवाल पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते। क्या आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से कहने में सक्षम हैं? नहीं तो शुरू कीजिए आज से ही। क्या आपका ऐसा कोई करीबी है जिसके सामने आप अपने स्वयं को व्यक्त कर सकते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी भावनाओं पर ईमानदारी से जाहिर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये 3 पॉइंट हैं जो आपको अपने मन की कहने में हेल्प करेंगे। दोस्तों के साथ छूटने का कसक, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे उनका फ्रेंड सर्कल छूट जाता है तो उन्हें उस चीज़ की कसक रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब तो फ़ोन है, मोबाइल है, आपके पास में सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से आप अपने दोस्तों से जुड़ें ताकि आप एकदम फिट एंड फाइन रह सकें, क्योंकि दोस्तों को लाइफ की बैटरी कहते हैं हम। आप इसके विषय में भी अपने आप से प्रश्न ज़रूर करें कि पुराने दोस्तों में से क्या कोई ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में हमने बहुत सारे दोस्तों को गले लगाने के लिए बहुत चाहा, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमसे छूट गए, और ये एहसास को समझकर उसको महत्व देना और नए और पुराने दोस्तों को समझना, ये भी बहुत ज़रूरी है।
अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करते हैं, या कौन से प्रयास ऐसे हैं जो बहुत आवश्यक हैं जिनसे आप अपनी दोस्ती को मजबूत रख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको आपके ज़िंदगी में कभी कोई कसक या पछतावा नहीं रहेगा। अगर आप भी पछता रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, मैं ये नहीं कर पाई, मेरे साथ ये नहीं हो पाया, मैंने इसको पूरा नहीं किया, तो उन सबको आज ही से पूरा कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने बचपन को अपने अंदर ज़रूर ज़िंदा रखिए। बहुत ज़्यादा गंभीरता की अब मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मुझे बचपन नहीं जीना चाहिए। उछल कूद, दौड़ भाग, छुट्टी मनाना, दोस्तों के साथ जाना, हंसना बोलना, सब कुछ करना हमारा अपना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को नहीं पसंद है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या पसंद है, हमें ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। और खुश रहने के लिए बचपन को दिल में ज़िंदा रखना और सामने उजागर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनका बचपन खो गया है वो फिर से अपने बचपन के जीवन में वापस आ सके। थैंक यू सो मच।